अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। मेरा ख्याल है मेरी आज की वीडियो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए और वो नाराज़गी का भी इज़हार करें, इसलिए कि अब मुझे तकरीबन 21 साल हो गए लिखते हुए, किताबें भी लिखी, कॉलम भी लिखे और वीडियो पर भी बात करते हुए आपसे 2-3 साल हो गए अब। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि पाकिस्तान के असल मसाइल की जड़ दरअसल आप और मैं हैं, क्योंकि आप और मैं मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि वो तबका जो तालीमी याफ्ता है और उसके पास हुनर भी है, कारोबारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, फ़ौजी अफसर हैं, सरकार के मुलाजमीन हैं, जो इंटरनेशनल और लोकल कंपनियां चलाने वाले हैं। आप और मैं मिलके मुतवसत तबका बनते हैं। सबसे ताकतवर तबका जो पाकिस्तान का है वो मुतवसत तबका है। और आज जो पाकिस्तान बुरे हाल में है उसकी ज़िम्मेदारी भी दरअसल आप पर और मुझ पर है, क्योंकि हम सबसे ताकतवर तबका है पाकिस्तान का। क्यों? कि हमारी तादाद भी सबसे ज़्यादा है, हमारे असासे भी सबसे ज़्यादा हैं, जो कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे। लेकिन हमने गलत सियासी फैसले किए। देखिए ना, आज़ादी के बाद जो सरकार के मुलाजमीन थे और फ़ौजी अफसर थे जो मुतवसत तबके के मेंबरान थे, उन्होंने रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, ये तो हकीकत है तारीख़ की। जो पहला मार्शल लॉ लगा अयूब खान का, उसे मुतवसत तबके ने तालियां बजा के कबूल किया और मिठाइयाँ बांटी। और हर जनरल आइंदा खान आने वाले को मुतवसत तबके ने, तालीम याफ्ता तबके ने कबूल किया मसीहा समझ के। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, भुट्टो को भी हमने कंधे पे चढ़ाया अपने, हालांकि लेबॉर्ट्री से निकले थे वो, और उन्होंने भी कुछ इतना काम नहीं किया इस कौम के लिए। भुट्टो को फांसी चढ़ाने वाली भी मुतवसत तबका थी। उसके बाद जी हमने नवाज शरीफ को तैयार किया, जो बड़े कारोबारी किस्म के लोग हैं और मुल्क को माशी खुशहाली देंगे, सिफर। उसके बाद जी इमरान खान आ गए, वर्ल्ड कप जितवाया था पाकिस्तान को, वो बेहतर करेंगे, सिफर। और उसकी वजह यह है कि हमने सियासी गलत फैसले किए हैं मुतवसत तबके ने, और हम 8 फरवरी को एक दफ़ा फिर गलत फैसला कर सकते हैं, ये मुझे अंदेशा है। दूसरी जो गलती की है मुतवसत तबके ने वो ये है कि ये इदारे नहीं बना सके, यानी कि ना सियासी पार्टियां बना सके, ना अवामी तंजीमें बना सके। कुछ बनी है तंजीमें, ये मैं नहीं कह रहा कि बनी नहीं बनी, लेकिन वो इफादियत नहीं रही, यानी कि वो काम ना कर सकी वो जो उनके ज़िम्मे होना चाहिए था अवाम के लिए लड़ने के लिए। अच्छा, जो लोग निकले भी, जैसे आसमा जहांगीर निकली, तो मुतवसत तबके ने कुछ ज़्यादा मदद नहीं की उनकी, बल्कि उनका ये मजाक उड़ाया बाज़ जगहों पे। ठीक है, तो हम इदारे नहीं बना सके मुतवसत तबका, हम मुल्क को खुशहाल और इस्तेकाम नहीं दे सके। हम गलत फैसलों पे, फ़ौजी जनरलों के गलत फैसलों पे, जो मकबूल जिनको मसीहा समझते रहे, उनके गलत फैसलों पे हम लब्बैक कहते रहे। मुझे पीटीआई में रह के इसका एहसास हुआ, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं अंदाज़ा था इसका कि मुतवसत तबके का मसला क्या है। मैं पीटीआई में रहा, मैं पार्टी को तंजीम बनाने के लिए कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खड़ा रहा, लेकिन मुतवसत तबके ने कहा कि इस मसीहा के पीछे चलो, शोर मत मचाओ, आवाज़ मत निकालो, और ये हमें कहीं किसी अच्छी जगह लेके जाएगा। लेकिन 3.5 साल में खान साहब ने जो जरेल के कंधे पे चढ़ के आए, कुछ नहीं किया। तो मैं आज ख़ास तौर से आपसे मुखातिब हूँ। सियासतदान बुरे हैं, वो भी हमारी वजह से, मैं समझता हूँ। जर्नल बुरे हैं, वो भी हमारी वजह से। बड़े कारोबारियों ने सब्सिडियाँ ली हुई हैं, वो भी मैं समझता हूँ हमारी वजह से। मैं मुतवसत तबके को सबसे ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि हर शोबे पे मुतवसत तबके का कब्ज़ा है। सहाफ़त को ले लें, जज ले लें, फ़ौजी अफसर ले लें, छोटे कारोबारी ले लें,
नौकरी पेशा ले लें, ये सारे मुतवस्सित तबके के लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप और मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं मुल्क के इन हालात के, क्योंकि हम इलीट्स को अपना हाकिम बना कर रहना चाहते हैं, वो भी ख़ास किस्म की इलीट। फौजी जनरल को तो ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि हमारा आका हो, हमें थप्पड़ भी मारे और हम ये कहते हैं कि दूसरे गाल पे भी मारो हमें थप्पड़। मैं आज ख़ास तौर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि अगर मुल्क को ठीक करना है तो मुतवस्सित तबके को सही फैसले करने होंगे। और सही फैसला ये है मेरी नज़र में, जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहा हूँ, कि जी सियासत के जो 400 ख़ानदान हैं वो माइनस हैं इस वक्त, इन्हें माइनस रखें, इन्हें फिर जाली इलेक्शन से मत आने दें अपने सरों के ऊपर। और अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़ौज को, अदलिया को और नौकरशाही को सियासत से माइनस किया जाए, क्योंकि ये इनका काम नहीं है। इस वक्त अदलिया, नौकरशाही और जर्नल ये सियासत कर रहे हैं और बड़े कारोबारी इनकी फंडिंग करते हैं ताकि उनका कब्ज़ा रहे मुल्क के वसाइल पे। अब इन्हें माइनस करने की ज़रूरत है। उसके लिए 8 फरवरी का इलेक्शन मुस्तरद करना बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी। देखिए घबराहट अब जनरलों पे तारी है, आप देख रहे हैं आसिम मुनीर और उनके कोर कमांडर्स पे घबराहट तारी है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि 64% जो नौजवान हैं, जो मुतवस्सित तबके की रीढ़ की हड्डी है, वो जाली इलेक्शन को कबूल नहीं करेगी। लेकिन ये आपने करके दिखाना है। अब देखिए जी, मैं पुरतशद्दुद तहरीक का हामी नहीं हूँ, मैंने कभी हिमायत नहीं की। पुरअमन तरीका ये है कि आप 8 फरवरी का इलेक्शन मुस्तरद कर दें, क्योंकि ये 400 ख़ानदान फिर वापस आना चाहते हैं इक़्तिदार में, कबूतर पार्टी के मातहत। और ये जो तीर मार का पार्टी है, इनके मातहत ये चाहते हैं कि ये दोबारा कब्जा कर लें आके रियासत पे, क्योंकि इस वक्त माइनस है ये। अब हमें ये पिंडी मार्का और अदलिया मार्का, आरओ और फौजी अफसरों और इनसे मिलकर जो इंजीनियरिंग हो रही है ताकि 400 ख़ानदान वापस आएँ, इसको माइनस करना है। और उसके लिए आप हर हफ्ते कोशिश करें कि एहतजाज करें। सोशल मीडिया पे तो देखें आपने बहुत एहतजाज किया, उसकी हरारत भी पहुंच रही है हर जगह, लेकिन सड़कों पे कुछ नहीं है अभी। सड़कों पे एहतजाज करें, छोटी छोटी टोलियों में। अच्छा, ज़्यादा बड़ी टोलियों की भी ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी टोलियों में घंटे का एहतजाज करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें और उसको सोशल मीडिया पे फैलाएं, ताकि पता चले कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हम नहीं हैं, ज़मीन पर भी हैं। और 8 फरवरी का इलेक्शन मुस्तरद करें। मैं मुतवस्सित तबके से इल्तिजा कर रहा हूँ कि इस 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करें ताकि 400 ख़ानदान माइनस रहें और फिर फ़ौज को और अदलिया को सियासत से माइनस किया जाए और निज़ाम में इस्लाहात करके फिर अवाम के वोट से हुकूमत आए, और वही फिर इस मुल्क की इज़्ज़त भी बरकरार कर सकती है दुनिया में, अवाम के मसाइल भी हल कर सकती है और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद भी जाग सकती है हमें। तो यही मेरा आज पैगाम है, यही मैं कहता रहूँगा आपको। अब आप देखें ना, मेरी बात को समझते हैं लोग, लेकिन कान को घुमा के पकड़ने की हमें आदत है। अब डॉन एडिटोरियल लिख रहा है, पढ़ लें उनका एडिटोरियल पिछले जुम्मे का, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि माइनस सॉल्व करना पड़ेगा, घुमा फिरा के। लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने लिखा है कि जी माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा अखबार उठा के देखें, वहाँ भी यही बात हो रही है। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे जब आप जाली इलेक्शन को मुस्तरद करेंगे और उसी दिन, इतवार का दिन है, पूरे मुल्क में एहतजाज होना चाहिए जाली इलेक्शन के ख़िलाफ़। फिर आप देखें कि ये जो ब्राउन साहब है, जिनको ये ताज बरतानिया छोड़ के गए हैं हम पे राज करने के लिए, ये माइनस होंगे तो ये मुल्क ठीक होगा और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को पसंद करेंगे, दूसरे लोगों तक भी इसे पहुँचाएँगे, इस पैगाम पे ख़ुद भी गौर करेंगे और जिस एहतजाज की मैं कॉल दे रहा हूँ उसको अमली जामा भी बनाएंगे। शुक्रिया।